बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस और आज की वीडियो बहुत ख़ास है उन लोगों के लिए जो एक मर्ज़ शुगर में मुब्तला हैं, प्री डायबिटिक हैं या टाइप 1 डायबिटिक हैं या टाइप 2 डायबिटिक हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा मीठे हैं, इतने मीठे हो गए हैं कि उनके खून में मिठास ज़्यादा बढ़ गई है। उस मिठास के बढ़ने की वजह से उनके असाबी कमज़ोरी हो जाती है और उनके जो आज़ा है वो ज़ईफ़ होने लगते हैं। यानी एक साइन आज़ा से मुराद है लीवर, पेनक्रियास, स्प्लीन, स्किन, हर चीज़ जो है वक्त से पहले ज़ईफ़ यानी बुढ़ापे का शिकार हो जाती है और वो अपनी ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने मतलब कि देखें, मिसाल के तौर पे मैं ये बोलूँगी कि एक ज़िंदगी आप बहुत हेल्दी वे में गुजार सकते, एक ज़िंदगी आप सिसक के गुजार सकते। अल्लाह गफ़ूर रहीम ने जितनी ज़िंदगी आपकी लिखी है वो तो होगी, लेकिन एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारना और एक बीमारियों का फुलंदा बन के गुजारना, दोनों में फ़र्क होता है। ये रेसिपी मैंने बहुत पहले जो है टेलीविज़न पे बताई थी, तो इत्तेफाक से अभी मेरी जो एक पेशेंट है वो इसको बना कर लोगों को फ्री बांटती है। तो उसने कहा कि डॉक्टर बिल्किस, जितनी दुआएं मुझे मिलती हैं उतनी ही दुआएं आपके लिए, क्योंकि ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है शुगर को कंट्रोल करने के लिए। जो लोगों को पॉलीसिस्टिक ओवरीज है जिसकी वजह से उनको ग्लूकोफेज दे दिया जाता है, उसके लिए बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात कि एक दफ़ा की मेहनत है, आप बना लें, उसके बाद 4-6 महीने की आपकी छुट्टी हो जाती है। तो ये वीडियो वो देखें जो मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, हमने इस पे हालांकि इंग्रेडिएंट्स बहुत कम है, 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन इसमें यह है कि आपने फंगस नहीं लगने देना और आपने इसको सही तरीके से बनाना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखें, हमने इसको बनाने में तकरीबन 10 दिन लिए। हमने ये वीडियो बनाने में तकरीबन 7 दिन लगे, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं। सर्दियों में हमारे जो चने हैं वो नेचुरली उनको सुखाना था, तो टाइम लगा है। आपको भी अगर ये बनाने में टाइम लगे तो परेशान नहीं, एक दफ़ा मेहनत है और तकरीबन साल भर की भी छुट्टी आप कर सकते जितना आप बनाएं, ठीक है। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब याद रखें कि इसमें पानी की एक बूंद नहीं होनी चाहिए। जो इस पानी में हमने सोक किया था चनों को, वो अच्छी तरह से भीग जाए। ये इतना बनता है कि आप अगर चाहें तो साल भर अपने लिए बना रहे हैं तो आप इसको साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से चनों को खुश्क किया। खुश्क करने के बाद और भी मज़ीद इसको खुश्क किया। उसके बाद इसमें यहाँ पे मैंने करेले भी 2-3 किस्म के रखे हैं आपको बताने के लिए। ये वाला करेला आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये वाला करेला आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह पीला करेला हो जाए या यहाँ देखिए पिलाहट आ रही है, तो ये बिल्कुल भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप बिल्कुल जैसे छोटे और अच्छे वाले करेले, उसका जूस एक्सट्रैक्टर से आपने जूस निकालना है। अभी हमने कम निकाला है और भी निकालेंगे। इसका जो रेशो है वो मैंने आपको बता दिया है। आधा किलो आपने लेने हैं चने, 24 घंटे भिगोने। फिर आधा किलो करेले लेने हैं, उसका जूस निकालना है, वो इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये है हमारा पहला स्टेप। उसके बाद जब इसको जूस इन्फ्यूज़ करेंगे तो 24 घंटे के लिए इसको रख देंगे। रखने के बाद फिर भी आपको लगे कि नहीं, अभी इन्फ्यूजन में जो है ना चनों ने करेले का पानी नहीं पिया है, अभी मज़ीद ये थोड़ा सा इसमें है कि ये मज़ीद अब भी इसमें करेले का पानी है, तो फिर हम क्या करेंगे, हल्के से चूल्हे पे इनको भून लेंगे कि जैसे हल्का सा बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद फिर इसको सुखाएंगे। सुखाने के बाद जब हमें बिल्कुल लगेगा ये सूख गया है, तो इसमें फिर 2 इंग्रेडिएंट और हम इसमें मिक्स करेंगे। जी, हमें जो हमने करेले का इन्फ्यूज़ किया था उसको सुखाने में हमें 7 दिन लगे। ये देखिए सूख गया। अब मैंने यहाँ पे डिफरेंस करने के लिए आपके लिए ये चने रखे थे। ये इसमें करेले का जूस नहीं है, इसमें है। दोनों का देखें आप, क्या देखें, है ना। ये वो चने हैं जो सादे हैं और ये वो चने हैं जिस पे हमने करेले का जूस को इन्फ्यूज़्ड किया है। अब हम क्या करेंगे, आगे की रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। बस आपने इस पे फंगस नहीं लगने देना। ये देखिए, हम लोगों ने जब सुखाया था पहले ट्रे में डाला था
ठीक है, आपको पता है ना ट्रे में डाला था। इसके बाद मैंने ये कपड़ा लिया और इसको दिन में 3 से 4 दफ़ा ऊपर नीचे इस तरह करके फैलाते गए, हवा के नीचे रखा। ऐसी जगह पे हमने इसको रखा जहाँ पे धूप छन कर आए, मतलब डायरेक्ट धूप ना पड़े लेकिन धूप छन कर आए। तो इस तरह करके हमने अपने ये चने 7 दिन में सुखाए हैं इन्फ्यूज़न, क्योंकि अगर ये अंदर से भी गीले होंगे ना तो आपकी दवा सही नहीं बनेगी। अब आपने आधा किलो चने लिए थे, आधा किलो आपको पता है कि आपने लिए थे करेले का जूस। अब मैं इसको जो है ग्राइंड कर रही हूँ। ये देखिए मैंने जो इन्फ्यूज़न किए हुए चने थे वो डाले। अब इसमें आधा किलो में आधा पाव, आधा किलो चने, आधा किलो उसमें करेले का जूस इन्फ्यूज़्ड हो गया, सूख गए। फिर मैं इसमें आधा पाव जो है मैं डाल रही हूँ मेथी दाना, और आधा पाव ही जो है मैं इसमें डाल रही हूँ कलौंजी। हमने यहाँ पर ना ग्रामेज करके रखा है और बाकी चने। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ और इसको पीस लूँगी। ये देखें पूरा मोटा सा पिस गया है। अब इसका कलर देखें आप, ये कलर आ गया। इसको मैं अब निकाल लूँगी। इस तरह मैंने रेशियो बताया, आपने उसी रेशियो से बनाना है, ठीक है। ये इतनी सारी फक्की बन गई आपकी। अब आपने क्या करना है, इसको देखें बिल्कुल ड्राई है तो कोई फंगस नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ड्राई हो गया है। बस आपने ये जो इन्फ्यूज़न है चने वाला, इसको अच्छी तरीके से करना है। खाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आपने इसको खाना कैसे है, आपने इसको खाना है खानों के साथ कितना, जिन लोगों की शुगर किसी तरह कम नहीं होती, जो लोग इंसुलिन पर भी होते हैं और जो है इंसुलिन भी लगा रहे होते हैं मगर उनकी शुगर कम नहीं हो रही होती, तो वो लोग 1 टीस्पून दिन में 2 बार विद मील्स ले सकते हैं। देखें मैं यहाँ आपके चने रह गए, हमने अपना रेशियो बना के कर लिया। इसको भी हम पीस लेंगे। आपको जैसा मैंने बताया आपने वैसे ही करना है, ठीक है। तो ये 2 डब्बे आपके पूरे बन जाएंगे, ये 2। अब आप बताएं ये आपको कितना ज़्यादा चल सकता है, ठीक है। कुछ लोग तो जो है ना, अच्छा खाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। खानों के साथ आपने जी बताती हूँ कौन कैसे खाए हैं। इंसुलिन लगा रहे हैं फिर भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, तो आप मेरे कहने पे 1 महीना ये बना कर रखें और खा के देखिएगा। अल्लाह गफूरुर रहीम के हुक्म से आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपने ये जो जिनकी 300-400 तक शुगर रहती है तो उनके लिए है 1 टीस्पून दिन में 2 बार खानों के दौरान। पॉलीसिस्टिक ओवरीज वाले पेशेंट हैं 1/4 टीस्पून खानों के दौरान, और वैसे ही मतलब प्री डायबिटिक है तो भी आप 1/4 टीस्पून खानों के दौरान लेना है। इतनी आसान इसकी डोज़ है, 1 दफ़ा की मेहनत है और आपको बहुत वक्त के लिए छुट्टी हो जाएगी। तो आप ये ज़रूर बनाएं, ज़रूर इस्तेमाल करें। जैसे मैंने आपको बताया मेरी पेशेंट सबको बना के देती है, तो वो कहती है कि शुगर की मर्ज़ की वजह से जितने अमराज लोगों को लाहक होते हैं, आपको पता है मेथी दाना ज़बरदस्त है। कलौंजी और मेथी दाना दो चीज़ें हैं जिसमें अगर कहा जाए हमारे मज़हब में है कि सिवाय मौत के बहुत सारी चीज़, मतलब सिवाय मौत के हर चीज़ का इलाज है। तो ये जो करेले का इन्फ्यूज़न विथ चना है उससे इतना फ़र्क पड़ता है कि हद नहीं। ये मुझे मेरे एक भाई ने बताया था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मफ़रत करे और उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। उनके बताने पे मैंने चैनल पे बताया था, लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा था। अल्लाह करे जो ये वीडियो देखे इसको इस्तेमाल करे, आप लोगों को भी फ़र्क पड़े। मेरे जो भाई थे उनका नाम था हकीम बासित,
अल्लाह उनकी मफ़रत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा और ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। जी, इस उम्मीद के साथ कि मेरी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आएगी, आपके मर्ज़ को कंट्रोल करने में, आपकी मुश्किलात को आसान करने में आपकी मदद करेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जाते जाते आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है, आपको लगता है कि किसी की ज़रूरत है, तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएँ और जीने दें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।